बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तो चलिए शुरू करते हैं। 3 जिसमें उसने हमें कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p over q where p and q are integers and q not equal to 0। हमें कह रहा है कि हम आपको इस स्टेट में एक क्वेश्चन देंगे, आपने उसे फ्रैक्शन की स्टेट में हमें कन्वर्ट करके दे देना। जैसे अगर ये 0.4 है तो या कोई भी चीज है तो ऐसे 1/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में आपसे लेकर आना। अब वो कैसे लेकर आना है वो आपको मैं बताता हूँ। Oh my yes. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, फर्ज करेंगे लेट 0.4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0.4 बार। बार का मतलब है 4 रिपीट होगा दोबारा। एक्स इज इक्वल टू 0.444 और सो ऑन, और हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखी है यानी 4, जब एक ही वैल्यू लिखी है तो 10 के साथ दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिखी होगी ना, दो वैल्यूज, फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है ना, फिर 10 लगाएंगे, इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 तो आएगा 10x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पकड़ेंगे और 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 0.444 तो आएगा 4.444, 4.444। अब हमने क्या करना है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देना। इसे जब मैंने इक्वेशन 2 का नाम देना है ना, फिर इसे मैंने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। अब वो मैंने कैसे करना है, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम पहले 2 वाली इक्वेशन वाला लफ्ज लिखेंगे 10x, हमने 10x में से 1x को माइनस करना है, क्या लिखेंगे 10x माइनस x। फिर ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 4.444 माइनस 0.444। 10x में से 1x लिया तो 9x, 4.444 माइनस कर देंगे, माइनस 0.444 तो आंसर आएगा 4। हमने x फाइंड करना है, हमने क्योंकि इसे सपोज किया था, लेट किया था कि 0.4 के बराबर है, तो हम करेंगे x, ये 4 9 यहां से x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4/9। तो ये हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। उसने कहा था कि हम आपको पी क्यू की फॉर्म में देंगे, इस फॉर्म में आपने उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, वो हम ले आए फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर
0.37 के ऊपर बार, और ये भी सेम उसी तरह होगा। लेट कर लेंगे कि 0.37 की जो बार है वो x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.37 बार, और ये इक्वेशन बार में शो कर रही है कि कंटिन्यू है, रिपीट है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अब पहले सवाल में यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू थी, यानी 4 लिखा हुआ था 0.4, हमने उसे दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें दो वैल्यूज हैं 3 और 7, दो वैल्यूज, इस हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर एक वैल्यू होगी पॉइंट के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात हमने याद रखनी है। और अगर 0 पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होंगे तो बोथ साइड पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अप्लाई 100 on both sides, 100 x is equal to 100 multiply 0.3737, तो ये 100x हो गया। और आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3737, तो आंसर आएगा 37.3737, 37.3737 सो, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी ना फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 को 2 में से माइनस करना है तो इसलिए पहले हम 2 लिखेंगे, 100x माइनस x, फिर 37.37 मल्टीप्लाई माइनस 0.3737, 0.37, 100x में से जब 1x का निकालेंगे तो 99x आ जाएगा। 37 माइनस 0.3737 माइनस 0.3737, तो 37 आंसर आ जाएगा। हमने चूंकि x निकालना है तो ये 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 37 से डिवाइड हो जाएगा, 37 ओवर 99, और यही इसका आंसर। हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप बुक से देखें तो 0.21 बार, सॉल्व करते हैं इसे। लेट, जैसे हमने पहले दो सवाल में लेट किया कि ये हमारे पास x के इक्वल है 0.21 बार, तो ये रिपीटेड है तो हम इसे रिपीट करके लिखेंगे,
ऐसे ये जा रहा है, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, इस वजह से इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई लाई 100 ऑन बोथ, तो 100 x इज इक्वल टू 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई 0.2121, तो ये 100x वैसे ही आ गया। 100 को 0.2121 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा 21.21। और इसे क्वेश्चन 2 का नाम दे दें, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जैसे मैं पिछले सवाल में दिया। अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 को माइनस करना है। 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 21.21 माइनस 0.2121। तो 100x में से जब हम 1x को निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, और 21.2121 में से जब हम 0.2121 को निकालेंगे, हमने चूंकि x फाइंड करना है, तो 21 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 99 आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें